प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है और प्रेम के रास्ते को समझना बहुत आसान नहीं है। प्रेम क्या है, प्रेम कैसे होता है, क्यों होता है और क्या क्या खुशियाँ में देता है, वो कुछ पढ़ लिख के जानकारी उसकी पाई नहीं जा सकती। जो 2.5 अक्षर का नाम प्रेम का है, उस पर लाखों किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उन किताबों को पढ़कर हम ये कभी भी समझ नहीं पाते कि प्रेम है क्या, हम उसको कैसे समझें। लेकिन उसका हम अनुभव कर पाते हैं, और जिसने प्रेम का अनुभव किया उसकी ज़िंदगी हरी भरी हो गई। जो प्रभु को पाने का रास्ता है वो प्रेम का रास्ता है। बार बार महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं, हमें समझाते चले आए हैं कि पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं। हमारा असली रूप जो आत्मिक है उसी महासागर की एक बूंद है, वो भी प्रेम से भरपूर है। और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। तो प्रेम हमारी रग रग में समाया हुआ है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते, हम उस ओर ध्यान नहीं देते। हम और चीज़ें तो दुनिया की हमें अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, जो हमें एंटरटेनिंग लगती हैं, हम उन चीज़ों में ही अपना समय सारा गुजार देते हैं। तो जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, उसका अनुभव किया कैसे जाए। पिता परमेश्वर का कोई शारीरिक रूप तो है नहीं, ना ही वो किसी एक जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ उन्हें जाके मिल लें। तो प्रभु के प्रेम का अनुभव हम कैसे करें। बार बार जब भी हम महापुरुषों के वचनों को समझने की कोशिश करते हैं, तो यही समझ में आता है कि पिता परमेश्वर से अगर प्रेम करना है तो पहले उनकी कुछ जानकारी चाहिए। जिससे भी प्रेम करें उनकी कुछ जानकारी नहीं होगी तो उनसे प्रेम कैसे करें। कि हवा में तो इंसान किसी से प्रेम नहीं कर सकता। तो उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। इसीलिए हम लोग संतों महापुरुषों के चरण कमलों में जाते हैं। वो हमें प्रभु की जानकारी देते हैं, हम असली रूप में क्या हैं उसकी जानकारी देते हैं। प्रभु का प्रेम जो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, उसको वो हमें अनुभव करवाते हैं। और फिर जब हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं और हमारे सद्गुरु जो हमें वो प्रेम अनुभव करवाते हैं, तो फिर हम प्रेम क्या है उसकी जानकारी पाना शुरू कर देते हैं, उसकी समझ हमें आनी शुरू हो जाती है। हम सत्संगों में आते हैं महापुरुषों के वचन सुनने के लिए। हमारे सद्गुरु हमें कुछ सिखा रहे हैं, हम सीखने के लिए आए हैं। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने लिखने के लिए, उसको टीचर्स कुछ ना कुछ सिखाते हैं। कोई फिजिक्स सिखा रहा है, कोई केमिस्ट्री सिखा रहा है, कोई मैथमेटिक्स सिखा रहा है, कोई लैंग्वेज सिखा रहा है।
तो बच्चा उनसे सीखने के लिए जाता है। तो रूहानियत का रास्ता पाने के लिए हम सब शिष्य जो प्रभु को जानना चाहते हैं, अपने सद्गुरु से प्रभु की जानकारी पाते हैं। तो हमारे सद्गुरु जो हमें प्रभु के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनसे हमारा रिश्ता नाता क्या होना चाहिए। प्रभु को हमने शारीरिक रूप में देखा नहीं, सद्गुरु को शारीरिक रूप में देखते हैं, तो हम अपना लगाव सद्गुरु के साथ करना शुरू करते हैं। उनके ज़रिए जो प्रभु का प्रेम हमारी ओर आ रहा है, उस प्रेम का अनुभव जब हम करते हैं तो हमारा खिंचाव अपने सद्गुरु की ओर होता है। हम उन्हें दुनिया में सबसे नज़दीकी समझना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो हमारी मदद के लिए हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं, हमें मंजिल की ओर बढ़ा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो। तो एज ए शिष्य हमारा लगाव अपने सद्गुरु से दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। उनकी हम नज़दीकी पाने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे हमें कुछ अंदर की दुनिया का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, तो हम इस समझ तक पहुंच जाते हैं कि हमारे सद्गुरु ही हैं जो हमें मददगार होंगे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो जब एक शिष्य उस लेवल तक पहुंचता है, तो फिर हर एक चीज़ हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनकी सलाह लेना चाहते हैं, उनसे मदद लेना चाहते हैं। तो एक शिष्य का अपने सद्गुरु के जब वो सत्संगों में आता है, तो उसके साथ क्या क्या होता है, और एक शिष्य का जो रिलेशनशिप है अपने सद्गुरु के साथ, वो कैसा होना चाहिए। एक सच्चे शिष्य का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा खोल खोल के समझाया हुआ है। बहुत कुछ उन्होंने अध्यात्म के रास्ते के बारे में लिखा, सत्संगों में समझाया, कि बहुत सी किताबें हैं जिनके ज़रिए हम जानकारी पा सकते हैं कि मंजिल तक कैसे पहुँचें। और हमारा बिहेवियर, एक शिष्य का रिश्ता नाता अपने सद्गुरु से कैसा होना चाहिए, वो भी बहुत जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया। हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते हमें लगता है जब भी कोई तकलीफ़ हमें हो, तो हम जहाँ से हमें मदद मिलेगी वहाँ जाएं, और फिर उनका जवाब लें। पहले तो हमें समय मिले कि हम अपनी तकलीफ़ समझा सकें, क्योंकि हम यही सोचते हैं शायद उनको मालूम नहीं होगा, तो हम अपनी तकलीफ़ उनको समझा दें, इसलिए हम समय मांगते हैं। फिर हम उनका जवाब ढूंढते हैं। अगर जवाब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो तो हम बड़े खुश होते हैं, ना हो तो हम फिर इफ़ बट और चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं कि शायद ऐसे हो जाए, शायद ऐसे हो जाए, शायद ये चीज़ ठीक हो। इंसान होने के नाते हम अपने दिमाग को अपने साथ उनके पास लेके जाते हैं। तो हमारी सिचुएशन क्या होनी चाहिए, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस गज़ल के ज़रिए में समझा रहे हैं। तो मैं उनकी एक ये गज़ल लेना चाहूँगा, ताकि अलग अलग रूहानियत के पहलू हम समझ सकें। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा खोल खोल के समझाया कि इंसान को जीना कैसे चाहिए। जैसे एक जगह फरमाते हैं कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। वो समझा रहे हैं कि हर सांस में मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके कारण ही मुझे मानव चोला मिला है। लेकिन हम लोग कैसे जीते हैं यहाँ? हम तो प्रभु को तभी याद करते हैं जब हम सोचते हैं कि ये वाला समय हमने प्रभु को याद करने के लिए करा हुआ है,
या जब हमारे को कोई मुसीबत आ जाए, या कोई बीमार हो जाए घर में, या कोई एग्ज़ाम आ जाए, या कोई पैसों की कमी हो जाए, जब भी मुश्किल आती है तब इंसान प्रभु को सोचता है, उनके बारे में ध्यान देता है। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज समझाते कि सच्चे शिष्य को कैसे जीना चाहिए, कि हर समय वो शुक्रिया अदा करे पिता परमेश्वर का कि हे प्रभु, आपने मुझे उस अवस्था में पहुंचा दिया जहाँ मैं अपने आप को जान सकता हूँ और जो ज़िंदगी का मकसद है पिता परमेश्वर को मैं पा सकता हूँ, ताकि 84 लाख जिया जून से मेरा छुटकारा हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस गज़ल के ज़रिए और बहुत से पहलू खोल रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स हमारा डे टू डे का ले रहे हैं जो हमारे साथ होता है। तो हमें जब भी मौका मिलता है अपने सदगुरु से मिलने का, हम क्या करते हैं? शिकायत, महाराज जी मेरे साथ ये ठीक नहीं हो रहा, ये जो मेरा बच्चा है ये पढ़ता नहीं, बहुत शरारती है, हमारे घर में बेटियां हैं उनकी उम्र बढ़ गई है, उनकी शादी नहीं हो रही, मेरी नौकरी छूट गई, क्यों हो गया मुझे मालूम नहीं। हर एक किस्म की शिकायत लेकर हम वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि अंदर से हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी शिकायत बयान करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, तो अपना साइकोलॉजिकल लेवल से उन्हें मिलना चाहते हैं कि हमें मालूम है कि जब हम अपना दिल उनसे खोलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो जब हम अपने सदगुरु को मिलना चाहते हैं तो ज़्यादा तो इंसान यही बात करता है, मेरे साथ ये तकलीफ़ है, मेरे साथ ये तकलीफ़ है, मेरे साथ ये तकलीफ़ है। ऐसी बात नहीं करता कि ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हो गई, ये भी अच्छी हो गई, ये भी अच्छी हो गई, यहाँ भी मैं खुश हूँ, यहाँ भी चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ भी बढ़िया हो रहा है सब कुछ। उसकी बात नहीं हम करते, क्योंकि वो तो हम सोचते हैं वो तो हमें मिलना चाहिए ना, वो तो हमारा बर्थ रेट है, हक है कि ज़िंदगी हमारी सुधरी होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं हमारे कर्म क्या हैं, और जो गड़बड़ हमने करी है उसको तो हम भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं ये तो चलो हो गया, ख़त्म हो गया काम। तो इंसान जब अपने सदगुरु के पास जाता है, वो अगर आप सोचोगे जितनी आपकी मुलाकातें हुई हैं, आपने क्या कहा? ओ मेरा मकान बेटर हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ जाएँ ठीक ठाक, सारी चीज़ें शिकायत, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ये भी बेटर हो जाए, वो भी बेटर हो जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि हमारा एटीट्यूड लाइफ में क्या होना चाहिए। तो फरमा रहे हैं कि हम अपने हरफ शिकायत पे शर्मसार आए, कि जब उन्हें मिलने गए तो हमने बयान किए, सब बयान, हर बातचीत की, किसकी शिकायत की? ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, और जो भी हमें लग रहा है कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा, कि हम हरफे शिकायत पे शर्मसार। उनको लगा जब मैंने बात कर ली एक सच्चे शिष्य, उसको बड़ी शर्म आती है। क्यों आती है शर्म? क्योंकि अगली लाइन बता रहे हैं कि उनके आईना दिल पे क्यों गुबार आए। कि एक सच्चे शिष्य को पता है कि मुझे जो भी मदद मिल रही है, उसको पता है मेरे सदगुरु मुझे मदद कर रहे हैं, पिता परमेश्वर मुझे मदद कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में जो होगा वो बेहतर से बेहतर हो रहा है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, ये हमको पता है। बार बार हम सुनते हैं, हमारी ज़िंदगी में होता भी है, लेकिन फिर भी हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो सच्चा शिष्य है उसका विश्वास पिता परमेश्वर में इतना होना चाहिए कि उसे मालूम है कि प्रभु हम सबका ख्याल कर रहे हैं, प्रभु ने हमें यहाँ अकेला नहीं छोड़ा हुआ, और सदगुरु हैं जो हमें वो चीज़ें याद करवाते हैं, वो एक कॉन्ड्यूट है, उनके ज़रिए हमें मदद मिल सकती है, और हमें उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कि प्रभु तो सब कुछ देख रहे हैं ना, हमारे सारे कर्मों का हमने हिसाब करना है, तो कुछ तो सिस्टम है कि सारे कर्म हमारे अकाउंटेबल हैं। हम क्या हम सोचते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम करते हैं, क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा कौन इसको काउंट कर रहा है, पर कोई तो कर ही रहा है, तभी तो कर्मों का विधान होगा। अगर कोई अकाउंटिंग ही नहीं कर रहा तो कैसे होगा काम? तो एक सच्चे शिष्य को ये मालूम है
कि उसकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसकी जानकारी पिता परमेश्वर को है। तो अगर उसकी जानकारी पिता परमेश्वर को है तो फिर प्रभु से शिकायत क्या करनी। लेकिन हम करते हैं, लेकिन जब करते हैं और जो सच्चा शिष्य होता है, ये मैंने क्या गलती कर दी इतनी बड़ी, तो शर्म आ जाती है। वैसी जिंदगी एक सच्चे शिष्य की होनी चाहिए। इस दर्शन सिंह जी महाराज सुना रहे हैं कि हम अपने हर पर शिकायत, कि जो भी हमने शिकायत करी मुंह से कर दी ना शिकायत, कि मेरा मकान ठीक नहीं हो रहा जी, मेरा बच्चे पढ़ नहीं रहे ठीक से जी, मुझे ये काम में से तरक्की नहीं हो रही, मेरे रिलेशनशिप बहुत ख़राब हैं, तरह तरह की शिकायतें करते हैं, मुझे ये बीमारी हो गई, पता नहीं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो हर एक किस्म की तकलीफ़ की हम बातचीत करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रभु को तो मालूम नहीं, हम ना ज़रा दरवाज़ा जोर से खड़का दें। लेकिन हे प्रभु, आप पता नहीं कितने करोड़ों जीवों का ख्याल कर रहे हो, कोई मेरी भी आवाज़ सुन लो। पर ये जानते नहीं, जो भी उनका सिस्टम है उनको सब कुछ पता हमारे साथ क्या हो रहा है, हर पल क्या हो रहा है, हर क्षण क्या हो रहा है, इवन हम सोचते क्या हैं वो भी उन्हें मालूम है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो एक शिष्य जो उस लेवल तक पहुंच जाता है जिसमें उसका विश्वास अपने सद्गुरु में और पिता परमेश्वर में पूरा होता है, तो फिर उसको कुछ भी शिकायत करने पर बहुत शर्म आती है। वो सोचते हैं ये क्या हो गया, गलती से हो गया। कि उनको ये समझा रहे हैं कि उनको कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं, कि उस अवस्था तक हम सब ने पहुंचना है और हम सब उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। हमारे अंदर अपने सद्गुरु के लिए और पिता परमेश्वर के लिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो हमारी मदद के लिए हैं, और जो भी मदद हमें चाहिए होगी, जैसे भी चाहिए होगी, वो पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ज़रूर लाएंगे, चाहे वो एक ज़रिए से आए, चाहे दूसरे ज़रिए से आए, चाहे तीसरे ज़रिए से आए। वो जो 4 लफ्ज़ हैं, तेरा भाना मीठा लागे, वो हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में, उन पर अमल नहीं करते, औरों को सुना देते हैं। जब कोई तकलीफ़ में होगा बोलते हैं हाँ तेरा भाना मीठा लागे, ऐसे ही होना था, कोई बात नहीं, इन्होंने जाना था, ये चले गए, इनका समय इतना ही था, वो तकलीफ़ आनी थी, कोई बात नहीं, बीमार हो गए, ठीक हो जाओगे, औरों को बताते हैं। जो अपने पे होता है तो नहीं बताते किसी को, अपने पे सोचते नहीं मेरी आवाज़ जल्दी से प्रभु तक पहुंच जाए। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जो रास्ता उसे दिखाया गया उस पर उसे चलना चाहिए। जब वो रास्ते पर चलेगा तो अपनी मंजिल तक वो ज़रूर पहुंच जाएगा। इस गज़ल में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और भी कई पहलू जो शिष्य और गुरु के प्रेम का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में खोले हैं। आगे वो फरमा रहे हैं, झुकी झुकी सी ये नज़रें, ये दिल नशी चेहरा, तुम ही कहो तुम्हें देखें तो क्यों ना प्यार आए। ये अब एक शिष्य अपने गुरु को किस रूप में देखते हैं कि झुकी झुकी सी ये नज़रें, ये दिल नशी चेहरा, कि एक शिष्य जब अपने गुरु को देखता है तो उनके गुरु उनको प्रेम से भरपूर दिखाई देते हैं। वो जो प्रभु का प्रेम उनसे उमड़ रहा है उसकी ओर उनका ध्यान जाता है, और इसलिए समझा रहे हैं कि उनको जब हम देखते हैं और जब हमारा ध्यान टिकना शुरू होता है, जब हम भी थोड़ा शरीर से उठते हैं और उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं, और जहाँ से इतनी रोशनी आ रही है, इतना हमें आनंद मिलता है, इतनी हमें खुशी मिलती है कि खुद ब खुद हमें उनसे प्रेम होना शुरू हो जाता है कि तुम ही कहो तुम्हें देखें तो क्यों ना प्यार आए। कि इतने एक शिष्य अपने सद्गुरु को इतना खूबसूरत समझता है कि उससे ज़्यादा खूबसूरत उसको दुनिया में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। वो कब होता है? जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं, जब हम उनके
नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें अंदर की यात्रा के बारे में समझा रहे हैं कि हमें इस शरीर से ऊपर उठना है। बाहरी रूप से अगर अपने सदगुरु को देखेंगे तो हमें वो एक और इंसान के माफक दिखाई देंगे, लेकिन जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और उनके नूरी स्वरूप के हमें दर्शन होते हैं, तब जाकर हमें समझ में आता है कि वो हैं कौन, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो किस कारण यहाँ आए हैं। और तब एक शिष्य को रियलाइज़ होता है कि वो उनकी मदद के लिए आए हुए हैं इधर। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जगह फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं और किस लिए आए, कि वक्त को ज़रूरत है, टाइम को नीड्स है, इंसान को ज़रूरत है प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए, इस करके वो वापस आए हैं। तो जब उनके नूरी स्वरूप के दर्शन होते तो खुद ब खुद हमारा लगाव, हमारा प्रेम उनके लिए बढ़ना शुरू हो जाता है। हमें मालूम है कि उनके ज़रिए हम पिता परमेश्वर तक पहुंचेंगे और वो हमें मददगार होंगे। उनके ज़रिए हमारे लिए हर वक्त सहारे का हाथ बढ़ेगा। इस भौतिक दुनिया में जीते हुए वो हमें इस दलदल की दुनिया से निकालेंगे और हमारा ध्यान असली दुनिया की ओर, रूहानी दुनिया की ओर, प्रेम की दुनिया की ओर, आध्यात्मिक की दुनिया की ओर कर देंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही समझा रहे हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं, इस शरीर से थोड़ा ऊपर उठते हैं और जब अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं, तब जाकर हम उनका सही रूप क्या है उसका अनुभव करते हैं। और इसीलिए वो फरमा रहे हैं कि तुम ही कहो तुम्हें देखें तो क्यों ना प्यार आए। तो एक सच्चे शिष्य के अंदर अपने सदगुरु के लिए बहुत प्रेम जागृत होता है। उनसे नज़दीकी उनके लिए और कोई होता नहीं, उनके बेटर कोई उनका कंपेनियन नहीं, उनसे अच्छा कोई उनके लिए टीचर नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं जो कि उनकी मदद करे, उनसे कोई अच्छा नहीं जो उनको कोई डायरेक्शन दिखाए। तो एक शिष्य का प्रेम अपने सदगुरु से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि उसके लिए हम थोड़ा अभ्यास करें, शरीर से ऊपर उठें, उनके नूरी स्वरूप तो पहुँचें। ये काम तो हमने करना है ना, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, अभ्यास में बैठें, रोज़ाना बैठें, ताकि हम ये जो रोशनी है, आसमान से तारे, चंद्रमा, सूर्य, इनको पार करके अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचें। ये जो हिस्सा है ना काम का, ये हमारे हिस्से में है। उसके आगे जो जो हमारे लिए बेहतर होगा हमें अपने साथ लेके जाएंगे। वो किस मंडल में हमें लेके जाना वो उनको मालूम है। हमारा काम है कि हम अपने को एकाग्र करें, जो रास्ता में दिखाया गया है उस रास्ते पर हम तेज़ी से चलें और उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा जो सच्चा शिष्य वो अभ्यास करता है, वो अपना टाइम इधर उधर की चीज़ों में बर्बाद नहीं करता। उसे मालूम है कि अभ्यास करके ही मैं उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचूंगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बाकायदगी से रोज़ाना वो अभ्यास कर सके, वो उस और ही ध्यान देता है और समय निकालता है। जब हम समय निकालेंगे तभी निकलेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है। कभी ये चीज़ आ गई, कभी वो चीज़ आ गई, कभी ये ज़रूरी है, कभी वो ज़रूरी है। वो चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो हमें समय रोज़ाना बाकायदगी से निकालना है ताकि हम अभ्यास कर पाएँ, अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच पाएँ और देखें कि हमारे अंदर उनके लिए प्रेम कितना और गुड़ होता चला जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो ये आंखों के ढीले आईबॉल से सीधी सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नहीं हैं
आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे, रोशनी लगेगा आगे जा रही है। रोशनी के चक्र हो सकते हैं, रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सफ़ेद रंग की, सुनहरे रंग की, लाल, पीले, नीले, हरी, जामुनी रंग की। जो कुछ दिखता है उसको बीच में देखिएगा, और समय के साथ आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो जो हमारे लिए बेहतर है वही महापुरुष हमारी ज़िंदगी में डालते हैं, वैसे ही अनुभव हमें होते हैं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने शेर में फरमाया है, हम सबकी समझ सही हो, हम जाने कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, वही हमारे रखवाले हैं, और वो हमें अपनी और बड़ी तेज़ी से खींच रहे हैं ताकि हम तसल्ली से ये ज़िंदगी जिएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।